हरि ओम, जय जगन्नाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हमारा जो योगा का सेशन है वो पीसीओडी के लिए है, क्योंकि आजकल महिलाओं में पीसीओडी की समस्या बहुत ज़्यादा होने लग गई। तो आज हमने जो योगा का सेशन पीसीओडी के लिए बनाया, हमने हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। हमने पीसीओडी के लिए एक सेशन, एक योगा क्लास पहले भी डाली है। उसमें हमने डाइट के बारे में भी बताया, कुछ योगासन बताए हैं, कुछ प्राणायाम बताए हैं। तो आप वो भी हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हो। क्योंकि पीसीओडी महिलाओं की जो ओवरी होती है उसमें छोटी छोटी गांठें बनने के कारण महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, जिनसे हमें पीसीओडी की समस्या हो जाती है। और महिलाओं में पीसीओडी के कारण पुरुष हार्मोन्स अधिक होने लग बढ़ जाते हैं, जिससे क्या है कि महिलाओं के हाथों पे, चेस्ट पे, चेहरे पे मोटे मोटे ज़्यादा बाल आने लग जाते हैं, वजन अधिक बढ़ने लग जाता है, थकावट या चिड़चिड़ापन, ये पीसीओडी के ही लक्षण होते हैं। और पीसीओडी में क्या है कि ना गर्भ धारण करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अगर रेगुलर इन आसनों की या इन प्राणायाम की प्रैक्टिस करोगी तो पीसीओडी की समस्या से बहुत जल्दी ही छुटकारा पा सकते हो। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपने पैरों को सबसे पहले अपने पैरों को सामने की तरफ लेके आएंगे। पैरों में मेड से थोड़ा सी ज्यादा हमें गैप बनाना है। पैर दोनों बिल्कुल सीधे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। हम करेंगे पहले चक्की आसन। पीसीओडी की समस्या में चक्की आसन बहुत अच्छा होता है। दोनों हाथों के फिंगर्स को लॉक करेंगे। फिंगर्स को लॉक करने के बाद में हम पहले घड़ी की सुई में क्लॉकवाइज करेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। जब हम आगे की तरफ अपने हाथों को निकालें तो कोशिश करनी कि आप के हाथ आपके टोक के बाहर से निकलनी चाहिए। हाँ, पीछे आए तब आपको आपकी जो कमर है उसको हल्का सी आपको पीछे की तरफ लेना है। कोशिश करनी आपके हाथ सीधे रहे। और कोई बात नहीं, अगर आप आगे की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग करो तो आपके हाथ सीधे रहने चाहिए, और पीछे की तरफ आओ तो आपके हाथ बेंड भी कर सकते हो, सीधे रख सकते हो, दोनों भी सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सांस भरते हुए पहले घड़ी की सुई में 1 एंड एक्सील, 2, 3, नजर सामने की तरफ रहेगी। कोशिश करने दोनों हाथ दोनों टोके बाहर से निकाले। 4, 5, 6, 7। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। इनहेल एंड एक्सील 1, इनहेल एंड एक्सील 2, 3। जितना हो सके कोशिश करनी उतनी फॉरवर्ड बेंडिंग करने की। 4, कोशिश करने पैर सीधे रखने की। 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। पीसीओडी में चक्की आसन तो बहुत ही अच्छा है। कोशिश करनी है आपको पहले 10 10 के 3 से 20 20 के कम से कम आपको 5-6 मिनट तक इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। फिर हम अपने पैरों में इतना ही गैप बना के रखेंगे जितना हमने चक्की आसन में बना के रखा था। दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे। सांस भरते हुए कमर गर्दन सीधी, नजर सामने। अब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। जितना हो सके अपनी कमर को आगे की तरफ पुश करना है, यही होल्ड करके रखेंगे। दोनों हाथों को फ्लोर पे लगाएंगे, दोनों पैर सीधे, आपकी नज़र सामने, यही होल्ड करके रखेंगी। 1, ब्रीदिंग नॉर्मल। 2, आपका पूरा ध्यान आपकी एब्डोमिनल वॉल पर। 3, 4, 5, आपके पैरों में जो खिंचाव हो रहा है उसको होने दें। 6, 7, 8, 9, 10, inhale up and relax.
हम अगला आसन करेंगे भुजंगासन। तो पेट के बल लेट जाएंगे। अब अपने दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में लगाएंगे। सांस भरते हुए आपकी चेस्ट को उठाना है। कोशिश करनी है कि आपकी नाभिक से ऊपर का शरीर उठे, आपके हाथ बेंड रहे। और अगर आप सांस को होल्ड कर पाओ तो होल्ड करना है, होल्ड नहीं कर पाओ तो धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। और आपके पैरों में थोड़ा सी गैप बना के रखना है आपको। दोनों पैरों के टो आउटसाइड रहेंगे। ऐसे तो अंदर की तरफ नहीं रखना, आपको आउटसाइड ही रख के रखना। इनहेल अप, यही हम होल्ड करके रखेंगे 10 काउंट। 1 2, आपकी नजर आसमान की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए धीरे 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 हम अपने चेस्ट को नीचे की तरफ डाउन करेंगे और रिलैक्स करेंगे। एक बार हम और करेंगे। इनहेल अप, भुजंगासन, यही होल्ड करके रखना है। 1 2, भुजंगासन आपके बैक पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने चेस्ट को नीचे की तरफ लेके जाना है। अब हम भुजंगासन ही करेंगे, लेकिन भुजंगासन में ट्विस्ट करेंगे। एक बार हम राइट तरफ से राइट हील को देखेंगे, लेफ्ट तरफ से लेफ्ट हील को देखने की कोशिश करेंगे। आपके पैरों में इतना ही गैप रहेगा जितना भुजंगासन में था। सांस भरते हुए इनहेल, आपकी चेस्ट, आपकी नाभिक तक आपका शरीर उठा हुआ। एक्सेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, राइट हील को देखने की कोशिश करेंगे। हाथों को कोशिश करेंगे दोनों को सीधा। 1 2 3 4 5। सेंटर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4। आपका पूरा ध्यान आपके पेट पे। 5। एक्सेल, सॉरी, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट। 1 2 3 4 5। इनहेल सेंटर, एक्सेल लेफ्ट साइड ट्विस्ट। 1 2 3 4 5। इनहेल सेंटर एंड एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे। अब हम कोशिश करेंगे, अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। थोड़ा सी हम अपने दोनों नी में थोड़ा सी ज्यादा गैप बनाएंगे, दोनों हाथ साइड में। अब दोनों हाथों को बाहर की तरफ से लेकर अपने पैरों के एंकल को पकड़ना है। अब सांस बढ़ते हुए आप अपनी थाइज को, अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाएंगे धनुरासन में। इनहेल, आप जितना हो सके उतना थाइज चेस्ट ऊपर की तरफ है। ब्रीदिंग नॉर्मल, होल्ड कर पाओ तो होल्ड करना है। नजर सामने, आपका पूरा वजन आपके पेट पर। 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाएंगे एंड रिलैक्स। अब हम एक बार धनुरासन की ओर प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए अपनी चेस्ट और आपकी थाइज को ऊपर उठाएंगे। आपके पूरा शरीर का वजन आपके पेट पे रहेगा। आपका पूरा ध्यान अपने पेट पे रखना है। इन्हें आप यही होल्ड करके रखेंगे, नजर सामने, आपके हाथ सीधे। जितना हो सके उतना पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे की तरफ, चेस्ट को, एंड रिलैक्स। अगला आसन करेंगे हम सलैब आसन। पहले हम एक साइड से करेंगे एक हाथ से, फिर हम दोनों हाथों से करेंगे साथ में। अब आपके दोनों हाथ रहेंगे सामने, सामने सीधे रहेंगे। सांस भरते अपने राइट हैंड को उठाना है और लेफ्ट लेग को उठाना है, और लेफ्ट हैंड और राइट लेग नीचे फ्लोर पे रहेगा। आपके चेस्ट को ऊपर उठाना है आपको। सांस भरते हुए इनहेल, यही होल्ड करके रखना है। पैर को सीधा करने की कोशिश, हाथ सीधा, नजर सामने। 1, 2, 3, 4, दोनों पैर सीधे रहेंगे, दोनों हाथ सीधे रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सेल करते हुए रिलैक्स। दूसरी साइड करेंगे हम। इनहेल, लेफ्ट हैंड अप, राइट लेग अप, यही होल्ड करके रखेंगे। दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ सीधे, नजर सामने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सेल करते हुए रिलैक्स। आपको 3-3 के सेट करने हैं। धीरे 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 अगर आप अपना टाइम बढ़ाओगे तो आप पीसीओडी की समस्या से बहुत जल्दी ही आपको आराम मिल जाएगा। अब हम दोनों हाथों को, हाथ सामने रहेंगे, सीधे रहेंगे। दोनों हाथों को और अपने दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे। दोनों हाथ सीधे रहेंगे, पैर सीधे रहेंगे। जितना हो सके अपने चेस्ट को, अपनी थाइज को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे, किसी भी आसन में आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे आसानी से करना है। इनहेल, आप यहीं होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, आपका पूरा वजन आपके पेट पे। 4, नजर सामने। 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सेल करते हुए बोथ लेग डाउन, बोथ हैंड डाउन एंड रिलैक्स। अब हम अपने दोनों हाथों की हथेलियों को दोनों पैरों के थाइज के नीचे लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने पैरों को, अपनी थाइज को जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है। आपकी चिन आपके मेट पे ही रहेंगी। आपको पैरों को जितना हो सके, अपनी थाइज को जितना हो सके उतना आपको ऊपर की तरफ उठाना है। दोनों हाथों को पीठ नीचे लेके आके आपकी थाइज के नीचे लगाने हाथों को, ताकि आपको हाथों का सपोर्ट मिल जाए। आपकी नजर सामने, आपकी चिन है वो मेट पे रहेंगी। इनहेल, सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है। दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करनी है। यही होल्ड, ब्रीदिंग को होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक्सेल करते हुए बोथ लेग डाउन एंड रिलैक्स। अब हम दोनों हाथों को भुजंगासन में अप एंड डाउन करेंगे। दोनों हाथों को साइड में लेके भुजंगासन में हमें अप एंड डाउन करना है। 10 काउंट। दोनों हाथ चेस्ट के साइड में, फिंगर्स ओपन, दोनों पैरों के टो आउटसाइड, पैर बिल्कुल सीधे। इनहेल अप, हाथ बेंडी रहे। एक्सेल डाउन। 1, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 2, 3, बिल्कुल धीरे धीरे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अब हम एक साइड टर्न करके हमारी कमर के बल लेटेंगे।
बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीमे धीमे हमें कमर के बल लेटना है। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर सीधे। अब सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को हमें 90 डिग्री उठाना है। नेल बोथ लेग अप, यही हम होल्ड करके रखेंगे। शुरू शुरू में आपको ऐसे 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में आपको पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, तो शुरू शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके वॉल के सपोर्ट से कर सकते हो। तो वॉल के सपोर्ट से थोड़ा सी आपको आसानी मिल जाएगी। दोनों पैर बिल्कुल सीधे, की कमर गर्दन सीधी, आपके दोनों हाथ साइड में लगे हुए, यही होल्ड करके रखेंगे। आंखें बंद, ब्रीदिंग नॉर्मल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सील करते हुए दोनों पैरों को धीरे 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 हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे एंड रिलैक्स। अब हम अपने दोनों पैरों को चेयर पोज में बनाएंगे और अपने दोनों हाथों को साइड में, अपनी गर्दन है, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है। कैसे? पहले हाथ साइड में, सांस भरते हुए दोनों लेग 90 डिग्री होने चाहिए। अब आपकी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाना है, आपके हाथ दोनों साइड में, आपकी नजर आपकी नाभिक पर, यही हम होल्ड करके रखेंगे। 1, पेट बिल्कुल चिपके हुए तो आसमान की तरफ। 2, ब्रीदिंग नॉर्मल। 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सील करते हुए बोथ लेग डाउन, गर्दन डाउन, बोथ हैंड डाउन एंड रिलैक्स। अब हम एक साइड रन करके बैठ जाएंगे, प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी जो पीसीओडी का फर्स्ट पार्ट था, उसमें हमने प्राणायाम कपालभाति तो बता दिया था आपको। पहले आपको जो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट क्लास थी पीसीओडी की, उनमें जो आसन या जो प्राणायाम बताए गए, उनमें जो आपको डाइट के बारे में बताए गए, उनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको ये सेकेंड क्लास में जो आसन या प्राणायाम बताए गए, इनकी प्रैक्टिस साथ में भी आप कर सकते हो। बैठ सकते हो कोई भी आसन में, सुखासन में, पद्मासन में, अर्ध पद्मासन में। ज्ञान मुद्रा लगाएंगे। सबसे पहले हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो हम लेफ्ट हैंड से ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड से आपकी मिडल फिंगर और आपकी इंडेक्स फिंगर को फोल्ड करेंगे, और लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर ये सीधी रहेगी। अब आपकी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर तो आपके लेफ्ट नोस्ट्रल पर आएगी, और आपका थंब फिंगर राइट नोस्ट्रल। अब हम सांस राइट से लेंगे, तब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद रखेंगे। फिर हम राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, एक्सील करेंगे लेफ्ट से। फिर एक्सील, कंप्लीट एक्सील करने के बाद में हम इनहेल लेफ्ट से करेंगे, फिर एक्सील राइट से, फिर इनहेल राइट से, एक्सील लेफ्ट से। 1 बाय 1 करते रहेंगे। आंखें बंद रखेंगे। जितनी हो सके उतनी लंबी सांस को हमें लेना है, जितनी हो सके उतनी लंबी सांस को हम छोड़ना है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप जितने काउंट में सांस ले, उससे थोड़ी सी ज्यादा काउंट में आपको सांस को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट। और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, तो आपको स्टार्ट आपको राइट नोस्ट्रल से इनहेल करना है, और जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम भाई खत्म कर रहे हो, तब आपको एक्सिल लेफ्ट से ही करके खत्म करना है। हम स्टार्ट करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इनहेल राइट नोस्ट्रल से, एंड राइट नोस्ट्रल को क्लोज करना है। एक्सिल लेफ्ट से, फिर इनहेल लेफ्ट से, फिर लेफ्ट को क्लोज करना है। एक्सील राइट से। ऐसे हम 5 राउंड और करेंगे। आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद।
आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। लास्ट राउंड। कंप्लीट एक्सेल आपको लेफ्ट से करने एंड रिलैक्स। राइट हैंड डाउन। धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करना है। अगला प्राणायाम करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप अपने हाथों को नी पर रख सकते हो, कोई भी मुद्रा बना सकते हो, या अपने हाथों से आपके थंब फिंगर से आप अपने कानों को बंद करना है। आपकी इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर की जो मिडल फिंगर और रिंग फिंगर है वो आंखों पर, लिटिल फिंगर आपके नोस्ट्रल के साइड में, और आपका थंब फिंगर से आप अपने कान को बंद करना है और दोनों हाथ बिल्कुल सीधे। सांस लेनी है नाक से, और जब सांस को छोड़ो नाक से ही सांस को छोड़ना है, लेकिन आपको आवाज निकालनी है जैसे कोई मधुमक्खी गुनगुना रही है वैसे। मुंह को ओपन नहीं करना है, बस अपने कंठों से आवाज ही निकालनी है। उसमें आपको ओमकारा चैंटिंग करनी है। स्टार्ट। थर्ड राउंड। Deep inhale and exhale. Fourth round. Last round. रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे। तो हमने अनुलोम विलोम कर लिया, भ्रामरी प्राणायाम कर लिया। आपको हमने जो फर्स्ट वीडियो में बनाया है वो आसन, वो प्राणायाम और वो डाइट भी फॉलो करना है, और जो सेकंड पार्ट में बनाया है वो भी आपको फॉलो करना है। तो अगर आपको रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आप 2-3 महीने के अंदर अंदर अपनी पीसीओडी की समस्या को ठीक कर सकते हो। हरिओम।